हेलो डियर चिल्ड्रन, इस वीडियो में हम सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में से इंपॉर्टेंट थियोरी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अभी अपना पहला क्वेश्चन क्या है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट पेयर्स मतलब ये कॉपर वायर एट 20 डिग्री सेल्सियस और एट 50 डिग्री सेल्सियस, ये ऐसे पेयर्स विच विल अलाउ ग्रेटर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाई। ठीक है, पहला वाला आपका क्या है कि कॉपर वायर एट 20 डिग्री सेल्सियस और एट 50 डिग्री सेल्सियस, किसमें कॉपर वायर ज्यादा इलेक्ट्रिक कंडक्शन करेगा। ऑलराइट, अब देखो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का मेन रीजन क्या होता है कि कॉपर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करेगा इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। राइट, अब ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट अराउंड द कर्नल्स। ठीक है, इट इज प्रेजेंट अराउंड द कर्नल्स। कर्नल्स क्या है? ये ऐसा पार्ट ऑफ एटम है जो सेंटर में होता है अलोंग विद द न्यूक्लियस एंड द इनर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होता है? ये कर्नल वाइब्रेट करना चालू हो जाता है, वाइब्रेशन हो जाता है। तो जब ये वाइब्रेशन होता है तो ये क्या करता है? ऑब्स्ट्रक्ट करता है द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दस इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस को वो रेजिस्ट करता है एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस increases and hence metallic conductance decreases। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है कि which will allow the greater conduction of electricity and why। thus copper at 20 डिग्री सेल्सियस जिसका टेम्परेचर कम है will allow the greater conduction of electricity। हमारा दूसरा पेयर है NaCl solution at 20 डिग्री सेल्सियस और at 50 डिग्री सेल्सियस। NaCl सोल्यूशन, हाँ बेटा सोल्यूशन है, ये इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या है? जब भी आप इसका सोल्यूशन लोगे ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा क्योंकि आयन ज्यादा हो गया। इट्स मोबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देयरफॉर NaCl सोल्यूशन, अभी दोनों में से टेम्परेचर बढ़ा किसका बेटा? 50 डिग्री सेल्सियस। देयरफॉर NaCl सोल्यूशन एट 50 डिग्री सेल्सियस विल अलाउ ग्रेटर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इस पार्ट ऑफ क्वेश्चन में क्या है? देखो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन एट 20 डिग्री सेल्सियस और एट 50 डिग्री सेल्सियस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है बेटा। दैट इज वो जब आप सॉल्यूशन बनाओगे इसका वो ओनली पार्शियली इट विल बी आयोनाइज्ड, ओनली पार्शियली आयोनाइज्ड इन सोल्यूशन। सो मतलब आयॉन्स पूरी तरह बना हुआ नहीं है। सो जब आप अपना टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा? आयॉन्स और ज्यादा बनेंगे। तो जितने ज्यादा आयॉन्स बनेंगे उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी अच्छी होगी। तो 20 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर कौन सा बढ़ा है? 50 डिग्री सेल्सियस। तो 50 डिग्री सेल्सियस में कंडक्टिविटी विल इंक्रीज बिकॉज आयॉन्स ज्यादा बनेंगे। दस एट 50 डिग्री सेल्सियस कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज। पार्ट ऑफ क्वेश्चन अगर आप देखोगे अभी, एसिटिक एसिड सोल्यूशन एट 0.1 मोलर और एट 1 मोलर। देखो एक बात समझो, डिसोसिएशन ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, इट इंक्रीजेस उसका जैसे उसका डाइल्यूशन बढ़ा तो उसका डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। तो एसिटिक एसिड क्या करेगा? 10 एट 0.1 मोलार, मतलब इन दोनों में से डाइल्यूशन किसका है ज्यादा? 0.1 मोलार का है और ये कॉन्सेंट्रेटेड है। 10 एट 0.1 मोलार एसिटिक सॉल्यूशन क्या करेगा? ज्यादा डिसोसिएट होगा एंड विल अलाउ ग्रेटर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज जिंक बेटर देन टिन इन प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम कोरोजन। कोरोजन बेसिक मतलब ऑक्सीडेशन होना, समझो। मतलब आयरन को अगर प्रोटेक्ट करना है तो हमको ऐसा मेटल चाहिए जो ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा देन आयरन। तो इन जिंक और आयरन में से कौन ज्यादा, जिंक और टिन में से कौन ज्यादा अच्छा ऑक्सीडेशन करेगा वो देखना है हमें हमको। तो रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर लिख लो पहला, टिन इज मोर रिडक्शन देन आयरन देन जिंक। इसका मतलब अगर ऑक्सीडेशन लिखना है तो उसका उल्टा लिख लो कि जिंक का सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा देन आयरन देन जिंक। तो हमने क्या बोला? जिंक और टिन में से जो अच्छा ऑक्सीडेशन दिखाएगा वही आयरन को प्रोटेक्ट कर सकता है फ्रॉम करोजन। तो इनमें से जिंक अच्छा ऑक्सीडेशन करवाएगा देन टिन। देयरफॉर जिंक इज बेटर देन टिन इन प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम करोजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, सोल्यूशन ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, A and B आर अ डाइल्यूटेड, राइट। लैम्डा m मतलब कैप m या मोलार कंडक्टिविटी ऑफ B increases 1.5 times while that of A increases 25
टाइम्स। मतलब मोलारिटी या आप बोल सकते हो कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा बढ़ रही है, ए की, और बी का कितना है 1.5 टाइम्स बढ़ रहा है। विच ऑफ टू इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जस्टिफाई योर आंसर ग्राफिकली। मतलब हम क्या बोल रहे हैं, दो इलेक्ट्रोलाइट लिया है ए और बी, उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, इसमें से ए जो है वो ज़्यादा, मतलब ए जो है वो ज़्यादा मोलार कंडक्टिविटी दिखा रहा है देन बी। तो बस आपको बताना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ज़रा सोचो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। वो ऑलरेडी कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया है बेटा, तो देर इज नो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आयन ऑन डाइल्यूशन। तो आप जब उसको डाइल्यूट करोगे अब नंबर ऑफ आयन इंक्रीज होने वाला नहीं है। तो अगर आयन बढ़ेगा नहीं, सो द मोलार कंडक्टिविटी इंक्रीजेस स्लोली विद डाइल्यूशन। तो आप अगर अभी आप उसको डाइल्यूट करोगे तो भी क्या होने वाला है, आयन तो बढ़ने नहीं वाला है, इसलिए उसकी कंडक्टिविटी धीरे धीरे ही बढ़ती है। देयरफॉर हमको ये पता होना चाहिए ये कौन करता है काम, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो बी क्या होना चाहिए आपका, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि उसका जो मोलार कंडक्टिविटी है ये सिर्फ 1.5 टाइम्स है देन ए का तो 25 टाइम्स है, मतलब ये ज्यादा है इससे। और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही ऐसा बिहेवियर दिखाता है कि ऑन डाइल्यूशन वो ज्यादा आयन बनाता नहीं है। जब वो आयन्स बनाएगा नहीं तो उसकी मोलार कंडक्टिविटी बढ़ेगी नहीं, वो उतनी ही रहेगी, धीरे धीरे ही हल्का सा चेंज दिखेगा आपको, राइट। अब आप ग्राफ से देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का स्टेडीनेस दिखेगा, वेयरएज वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसा होता है, देखो धीरे धीरे उसका बढ़ता हुआ दिखेगा, राइट। दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट यूजिंग द ग्राफ, ऑल राइट। अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, देख लो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, दैट इज Fe2O3.XH2O। अब ये देखो टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चंस किड्स, ये खुद ट्राई करना, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द बोर्ड, ठीक है। अभी जो 2027 दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा बेटा। वाई अ मर्क्यूरी सेल गिव्स अ कांस्टेंट वोल्टेज थ्रू आउट इट्स लाइफ, राइट द सेल रिएक्शन ऑफ द लेड स्टोरेज। मैं तो बोलती हूँ लेड स्टोरेज मैंने लिखा है, आप फ्यूल सेल्स का भी लिख लो बेटा, राइट। ऐसे सारे सेल्स के जितने भी सेल्स है सारे का सेल रिएक्शन प्रैक्टिस कर लो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। राइट द सेल रिएक्शन ऑफ फ्यूल सेल, वाई इज वाटर पीरियोडिकली एडेड इनटू द लेड स्टोरेज बैटरी यूज्ड इन अ कार और इन एन इन्वर्टर। तो ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करो बेटा। और ये डेफिनेशंस देख लो, ये डेफिनेशंस तो वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी, डे बाय हकल ऑन सागर इक्वेशन, कोलरॉश लॉ, फैराडेस लॉ, करोजन। करोजन इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसको जरूर करिएगा आप लोग। आई होप आपको ये अच्छा लग रहा है। ऐसे ही और वीडियो जानने के लिए प्लीज लाइक एंड शेयर। थैंक यू।